उस कार्यक्रम का स्टैंडर्ड मैं धन्यवाद देता हूं आज के हमारे कीमती वक्त देने के लिए। और सभी हमारे ऑफिशियल से मैं आपको रूबरू कराता हूं, जो कि इस समय मैच संचालक जिसे हम लोग रेफरी कहते हैं, उसमें मनोज कुमार साहू जो कि नेशनल रेफरी हैं, साथ ही साथ भेंगरा जी वो भी नेशनल रेफरी हैं, अमृत डंग जो कि खुद जमशेदपुर से हैं, और सिटी 3 में वो एक रेफरी हैं, शिबूराम सोरेन, सुनील महतो चक्रधरपुर, और सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप से बहुत लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं। यहाँ के डिसिप्लिन, यहाँ की मैनेजमेंट सिस्टम और दर्शकों का प्यार जिस तरह से इस टूर्नामेंट में आप लोगों का रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, को तय किया गया था 4, 5, 6, लेकिन जिस तरह से उस समय कोविड का जो सिचुएशन था गया था, और आप लोगों के विशेष निवेदन पर हर जगह से इस भारतवर्ष के हर अलग अलग राज्य से भी लोग निवेदन कर रहे थे कि हर हाल में सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप का कार्यक्रम आयोजित कराएं। तो इससे आप साबित होता है कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए ना जाने कितने लोग इस टूर्नामेंट को लाइक करते हैं। मैंने पहले ही कहा, झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला टूर्नामेंट में आप यहाँ मौजूद हैं। तो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कृपया करके सभी से निवेदन होगा, आप लोग रेडी हो जाएंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल यमुना चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच में रामनगर चाईबासा को मात दे करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया था, और सेमीफाइनल में जहां उनका खेल मां कोचिंग सेंटर सुंदरगढ़, इस मैच के मुख्य रेफरी आप देखें, और मैच को 4, 3, 2, 1 लेट्स प्ले। और इस तरह से मैच प्रारंभ हो चुका है। ग्रैंड फाइनल सारजमबेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप। और आप देख रहे हैं सीनियर मेंबर हमारे सारजमबेड़ा क्लब की ओर से, पप्पू दा की ओर से भी फर्स्ट गोल के लिए ऑफर आ चुका है। 2000 महेश उराव की तरफ से 2000, और मार्शल किसकू 1000 फर्स्ट गोल के लिए यहाँ ऑफर आ चुका है। विनय टूडू 2000। लिख दीजिए। बुजुर्ग पे उतरे एक बार फिर से खतरा टलता हुआ। और यहाँ पर अमर शहीद सीधो कानू चांद भैरव अमर शहीद परिवार के साथ हमारे उपायुक्त महोदय इस समय फिलहाल उनसे संपर्क करते हुए, उनसे भेंट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
पुनः साथ हम सब के बीच दुमका जिला के मालिक आज हम सब के बीच यहाँ जो समय हमारे आज के मुख्य अतिथि को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गेटमैन प्लीज, गेटमैन कोड़ा को दौड़ के जाइए, गेटमैन वहां। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने व्यस्त शेड्यूल में भी वहां पर पत्रकार के द्वारा एक स्वागत है सार्जम मेडा क्लब की ओर से। साथ ही साथ विशु टूडू जी वो भी हमारे मंच पर इस समय मंचासीन हैं, उनको भी क्लब की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और 1-1 की बराबरी पर पहले हाफ का खेल फिलहाल। और इस मैच के रेफरी अमृत रंग लगातार 3-4 वर्षों से जिस तरह से इस टूर्नामेंट को संचालन करने के लिए जो, और साथ ही साथ 2 नेशनल रेफरी निशांत भेगरा और मनोज कुमार साहू जो कि आई लीग में भी वो दोनों रेफरी करते हैं और वो इस मैदान पर बतौर रेफरी आए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, क्या वहां छका रहे हैं खिलाड़ी और लेट चैलेंज मैच रेफरी का वहां विसिल बजता हुआ। और पुनः साथ बड़े आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और यूं ही खिलाड़ियों के साथ अपना प्यार बरकरार रखें। जब इस तरीके का प्रदर्शन करें खिलाड़ियों का हौसला आप तालियों के साथ हो, क्योंकि आप ही हैं खिलाड़ियों का जोश मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास में भी। वाद्य यंत्र के साथ जो आए हुए दर्शकों से भी गुजारिश है आप अपना वाद्य यंत्र से भी इस मैच में खिलाड़ियों का हौसला आप बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच में एक सुंदर मौका सेकने का एक सुनहरा मौका हो सकता है, मगर देखना पड़ेगा मुर्मू ब्रदर्स दुमका की टीम क्या टीम के लिए सेकंड गोल हो पाएगा या नहीं। हालांकि धीमा सा शॉट और अनिल किस्कू चूंकि उनके पैर में सही वो रन नहीं बना पा रहे हैं, चूंकि आज सुबह में ही जिस तरह से वो सेमीफाइनल में खेले थे और काफी दर्द भी महसूस कर रहे हैं। बच्चा में पकड़ के झुला दिया अगर वहां वायरलेस है तो आप वायरलेस में आइए। और मुर्मू ब्रदर्स दुमका की ओर से जो विदेशी भी उनके खिलाड़ी को आप देख रहे हैं जर्सी नंबर 2 में डेरिक, जबकि 3 नंबर में रिचमू, और बॉल को अपने कब्जे में करते हुए कालिदास हेम्ब्रम हाफ लाइन के खिलाड़ी। और इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है सजल मंडी। पिछले साल का प्रदर्शन भी अगर याद करें, इस खिलाड़ी ने क्या दबदबा बनाया हुआ था, पूरे खेल से दर्शकों के दिल को जीतने का काम किया था। मेनखार निधबी अगर हम यल खाए बना टीम की पहिल हाफ रे मिमी गोटे किन गोल चुके उकरा
Jangan takut guilty yang keluar itu. Jangan kita. Jangan bekerja. Sudah gitu larang, sudah gitu. गेंद जीतने के लिए वहां जिस तरह से मूव कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे को चेयरअप करते हुए 8 नंबर जैसे पहले में लकी टुडू वहां पर मार्शल को एक तरह से एक हुए, क्योंकि खेल में इस तरह की जो मोमेंटम पैदा होता है। लेकिन खिलाड़ियों को हमेशा कहा जाता है कि फुटबॉल में कोई भी स्पोर्ट्स में सबसे मायने रखता है स्पिरिट, स्पोर्ट स्पिरिट, जिसे हम लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस बार विदेशी मूल के खिलाड़ी रिचमू गेंद को क्लियर सजल मरंडी तक, लेकिन गेंद टचलाइन से बाहर। याद रखें आने वाले साल 2023 में क्या कुछ अलग है। मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने सारजम बेड़ा क्लब की ओर से आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगले साल जो सारजम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का जो कार्यक्रम होगा हमारे सारजम बेड़ा क्लब के द्वारा, वो डेट को निर्धारित कर दिया गया है 3, 4 और को याद रखें सारजम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का कार्यक्रम होगा और उसमें प्रथम पुरस्कार विनर प्राइज रहेगा 4 लाख और रनर अप प्राइज होगा 3 लाख और सेमीफाइनल में तीसरे स्थान और चौथे स्थान में 75,000 करके दिया जाएगा। और 2023 में एंट्री फी सेम रहेगा जो इस साल का जो एंट्री फी है 24,999 रुपये। तो याद रखें 3, 4 और 5 फरवरी 2023 अगले साल के लिए आप निश्चित रूप से इस डेट को याद रखिएगा। और चूंकि इस बार एक दर्शकों के विशेष निवेदन और हमारे अहम पहल आने वाले साल में फाइनल के दिन गर्ल्स टीम का भी मैच हम लोग देख पाएंगे। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैंने पहले ही कहा कि इन ऐसे ऐसे हस्तियों के आने से हमारे सारजम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप का जो कद है, यहाँ का जो स्तर है, बहुत हद तक ऊंचाई पर जाती हुई। और चूंकि मैंने पहले भी कहा था, जहां जिस मैदान में जब प्रशासन के इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद जब हमारे बीच जब आते हैं, वहां का गरिमा अपने आप ही बढ़ जाता है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ सिक्योरिटी विभाग सारजम बेड़ा क्लब और साथ ही साथ जो प्रशासन की ओर से जिनको डिप्यूट किया गया है, सशस्त्र बलों के सभी जवानों से भी गुजारिश होगा आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे। और कुछ हुड़दंग हो रहा है दक्षिण छोर में, ऐसा पता चला है, बोतल फेंका जा रहा है, पथराव भी किया जा रहा है। कृपया करके दर्शकों से निवेदन होगा आप इस तरह कार्य नहीं करेंगे। हमारे सिक्योरिटी विभाग के जो मेंबर्स हैं, आप लोग पूरी तरह से अलर्ट हो जाए और जब इस तरह की कोई भी हुड़दंग करें, कोई भी उपद्रव अगर कोई फैलाएंगे, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके उनके ऊपर अनुशासित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। कृपया करके आप इस बात को ध्यान दें। और दर्शकों से भी निवेदन होगा, ये सारजम बेड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप सिर्फ हमारे सारजम बेड़ा क्लब के ही नहीं, आपका भी, मेरा भी, हमारा मतलब समझिए ये टूर्नामेंट हम सब का है। इसलिए सभी से निवेदन होगा, इतने दर्शकों के बीच यहाँ कोई माहौल को सही तरह से संचालन करने में और मैं चाहूंगा हमारे सारजम बेड़ा क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे सारजम बेड़ा क्लब के अध्यक्ष महोदय
श्री ब्रह्मदेव सोरेन जी के शुभ हाथों से आज के हमारे मंच में इस समय मंचासीन डीआईजी साहब को बुके देकर स्वागत करेंगे। कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जो मेहमान वो भगवान के तुल्य होता है। जोरदार ताली होना चाहिए। डीआईजी साहब को हमारे चेयरमैन प्रेसिडेंट बुके देकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारजमबेड़ा क्लब के वरिष्ठ सदस्य गुंजनदा से मैं आग्रह करूंगा, हमारे मंच पर मंचासीन भूतपूर्व फुटबॉलर दिग्गज अपने समय और पहले हाथ का खेल इस समय चलायमान, और इसी बीच गेंद को जीतने की कोशिश। ग्रीन रंग के खिलाड़ी इस बार हालांकि जरूर पोजीशन में गेंद को प्लेस किया जरूर। 11 नंबर हेलो। पाकुड़ पुलिस के भूतपूर्व एसपी शहीद अमरजीत बलिहार सर के स्मृति में 20, 21 और 22 मार्च को 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन काठीकुट अमरजीत बलिहार जो कि नक्सली हमले में शहीद हुए थे उसके स्मृति में टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। दुमका पुलिस प्रशासन की ओर से भी उस टूर्नामेंट में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग दुमका पुलिस से आप पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप काटीकुंड थाना में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। beli pakai ini था। और 22 मार्च उसमें सिर्फ हमारे संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी जिले हैं 6 जिले के अंदर से 16 टीम को चयनित किया जाएगा। इसलिए आप लोगों के सामने नहीं बताया जा रहा है, लगभग 1.5 लाख तक पूरे टूर्नामेंट का प्राइज, उसके अंदर में अनुमानित बजट 1.5 लाख तक के उसके अंदर में ही ये प्रोग्राम होगा। और साथ ही साथ खास सूचना, दुमका में 29 मार्च और 31 मार्च 2022 को ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप सीधो कानू इंडोर स्टेडियम दुमका में आयोजित किया जाएगा। और इस फाइनल महामुकाबला के इस प्रथम हाफ में रेगुलेशन के टाइम के आधार पर काफी कम वक्त रह गया है इस फर्स्ट हाफ को समाप्त होने में, और देखना है 1-1 की जो बराबरी में क्या दोनों टीम अपने सब्स्टिट्यूट बेंच में वहां टीम 1-1 बराबरी के साथ क्या मैदान से हाफ टाइम के बाद के लिए एक नई रणनीति के साथ आएंगे। और मैं समझता हूं टीम मैनेजमेंट, टीम के कोच, टीम उस विसिल पर इस बीच काफी दूर से लिया गया शॉट और गोलकीपर को अंतिम समय में सेव निकालना पड़ा। गोलकीपर आकाश मुर्मू, गेंद जिस तरह से वहां एक टप्पा पड़ने के बाद टॉप कॉर्नर में गेंद जा रही थी, मेनखान आकाश मुर्मू मना अभिवाद में गोलकीपर मुर्मू ब्रदर्स दुमका एनानो उका को गातिल ना ओनारे टीम चिलिका को दबाव चुका था, मेनखान ओनारे मुंहतोड़ जवाब नहीं गोलकीपर या टीम लगी ओका प्रदर्शन कदा मुर्मू ब्रदर्स दुमका चितान रे हालांकि नोडे मिटे कॉर्नर किक रिया मौका को नाम कदा मेनका को कॉर्नर दो 50-50 चांस तहन कदा ये था मौका हुई दड़ा। रामगढ़ दुमका टीम स्पीड में दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए गुरु मंत्र फूंकेंगे और फिलहाल अभी ब्रेक का समय है, आप यूं ही बने रहे।
सभी दर्शकों से निवेदन होगा क्योंकि मनोरंजन का पिटारा एक